हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सूर्यकांत मिश्रा। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि इजी मेथड से बताऊंगा, जो कि बहुत ही आप लोगों को आसान लगेगा, जो चुटकियों में आप लोग सॉल्व कर देंगे। ये चार्ट मैंने बनाया है, जो कि बारी बारी से आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जब हमारा एंगल गिवन होता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे उन्नयन कोण हिंदी में कहते हैं, तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। जो इसकी बेस होगी, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा कि ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो इसकी हाइट होती है इसे √3 लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे ही यहाँ पर अगर हमारा फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बनता है तो हमें ये लर्न करना पड़ेगा और ये चीज़ें हमें जो है लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये लर्न नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये एंगल हमारा 30 दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे बेस √3 याद करना पड़ेगा और हाइट जो होगी 1 याद करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे ये फिगर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी फिगर देखिए आप, सेम ये फिगर देख लीजिए आप लोग और ये वाला फिगर देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों ये याद नहीं करेंगे तो शायद क्वेश्चन ना कर पाएँ, और अगर आप लोग याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है। बिंदु से देखने पर 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका फिगर जो होगा वो मैं बनाने जा रहा हूँ। एक मीनार की जो ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसमें जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो यहाँ से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आधार के क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित, आधार का क्षैतिज तल ये है, इसकी 40 मीटर दूरी पर स्थित, यहाँ से हमारा उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है और हमें यहाँ की ऊंचाई जो है मीनार की ये ज्ञात करनी है। मैं इजी ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, लेंदी मेथड नहीं बताऊँगा, लेंदी मेथड आप लोगों को पता होगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जब ऐसा फिगर हमारा दिया हो, एंगल 45 दिया हो, तो हम लोगों ने अभी पीछे चार्ट में देखा था कि इस टाइप से हमारा चार्ट बना था। 45 डिग्री दिया हुआ था, तो ये वैल्यू हमारी 1 होती है और ये वैल्यू हमारी 1 होती है और ये वैल्यू √2 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा गिवन है, मतलब 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। हाइट हमारी भी 1 होनी चाहिए। जब 1 इक्वल टू 40 डिग्री तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी इसकी भी गिवन वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 40 कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। अगर हमसे पूछता है कि अगर ये साइड पूछता है, लेकिन क्वेश्चन में साइड नहीं पूछी है, अगर ये साइड पूछता है तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता तो हमारी ये साइड आ जाती, बट हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो इसका आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा ही है, समझ भी गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। जिस सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। तो स्तंभ हमारा ये है, मतलब खंभा, और इसकी परछाई यहाँ पर हमारी ये होगी, ये हमारी परछाई होगी, जिसकी लंबाई नापी गई, जो क्या आई है 20 मीटर, और हमारा जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। हमें ये हाइट निकालनी है, मतलब स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, ये 30 डिग्री जब होता है हमारा, तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं जो आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। ये होगी √3 और ये हमारी 1 होगी। तो √3 किसके इक्वल हो गया, 20 मीटर के, जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है, और ये हम लोगों ने लर्न किया है। तो 1 की वैल्यू हम लोग हमेशा निकालते हैं, तो ये हमारे पास √3 आ जाएगा, और जब हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो हमारा ये आ जाएगा 20√3/3। तो हम इसको जब 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमसे ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई कितनी है 1, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। तो 1 इंटू 20√3/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20√3/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, अगर आप उस चार्ट को याद कर लेंगे तो इजी मेथड से कर लेंगे, वरना ये कई स्टेप्स, मतलब कई तरीक़ों से होता है, लेकिन आप ये तरीका अपनाएं तो जिससे आप
पेपर में आसानी से जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि लिखा है भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फिगर हमारा इस टाइप से बनेगा। ये हमारा फिगर हो गया। यहाँ से हमारी जो सूर्य की ऊंचाई जो है 45 डिग्री से मतलब 30 डिग्री हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ये 30 डिग्री हो जाती है और पहले हमारी ऊंचाई जो थी 45 डिग्री थी। तो हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने पीछे चार्ट में देखा था, जब हमारा एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हो तो यहाँ से ये हो जाता है √3 - 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो भूमि पर ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती, मतलब ये हमारी वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 - 1 किसके इक्वल हो गया, 10 मीटर के। तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगी √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 √3 + 1 और ये आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 ही होता है और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये कट के हमारा आ जाएगा 5 √3 + 1, जो 1 की वैल्यू आ गई है। और ऊंचाई हमारी कितनी है चार्ट के हिसाब से 1, तो हमारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 1 × 5 √3 + 1। सो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 × √3 + 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो कि लिखा है एक मीनार के शीर्ष का क्षैतिज समतल पर मीनार के आधार से गुजरने वाली दो बिंदुओं ए और बी से उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 30 डिग्री है। यदि ए और बी मीनार के एक ही ओर से स्थित हैं और ए बी = 48 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये हमारा ए है और ये यहाँ से एंगल हमारा 15 डिग्री है और ये हमारा एंगल 30 डिग्री है। यहाँ से ये बी हो जाएगा और ये सी एंड ये डी। हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। चार्ट में मैंने लिखा था कि जब 15 डिग्री यहाँ पे हो तो ये वैल्यू हो जाती है √2 और ये वैल्यू हो जाती है √3 और ये वैल्यू हो जाती है 1, जैसा कि आप लोगों ने चार्ट में देखा ही होगा। तो ए बी हमारे पास गिवन है, कितना है 48, मतलब 2 किसके इक्वल हो गया 48 के। चार्ट में देखा ही होगा तो आप लोगों को पता भी होगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो 2 जो है यहाँ पे डिवाइड कर देगा जाके, तो ये हमारा आ जाएगा 24। हमसे क्या पूछा है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है 1। अगर हमारा 15 डिग्री दिया हो 30 डिग्री दिया हो तो ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी 24 × 1 और h = 24। अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा होगा, जो कि टाइम टेकन होगा, जो आप लोगों के लिए दिक्कत करेगा। तो इसीलिए आप लोग इजी ट्रिक से या ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप चार्ट याद किए हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे आपको वैल्यू जो है अपने आप ही याद हो जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं और भी आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और जो भी चीज़ें समझ में ना आई हों वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इससे हार्ड क्वेश्चन में लाऊंगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं हम लोगों को।